नमस्कार जी, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। साथ ही ये दृश्य है गांव भरान का, जो उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और यहाँ पे महन विद आश्रम सभा क्षेत्र है। यहाँ पे जो पूर्व विधायक हमारे रहे हैं आनंद सिंह दांगी, उनके सुपुत्र बलराम दांगी, जो उनकी पत्नी अनु दांगी जी, धर्मपत्नी अनु दांगी जी यहाँ पे आई हैं और महिला को अभियान जुड़ाव के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया है। उस प्रयास के लिए यहाँ पे हमारे बीच में आए हैं और जो उनका ये प्रयास रहा है काफी सफल रहा है। महिलाओं को इकट्ठा किया गया है, उनको अवेयर किया गया है और अपने विचार की वक्तव्य रखा गया है। हमारे बीच में आए हैं। नमस्कार मैम, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैम, जैसे कि आज आप गांव भरान में आए हैं और जो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण आपको दिखाई दिया, उसके बारे में आप क्या विचार रखना चाहेंगे कि कैसा रहा उनका, जो यहाँ पे इतना एकत्रित हुए हैं, आपके विचार सुने हैं, उनका जो मनोभाव है कैसा दिखाई दिया? देखिए, मैं आज अपने परिवार के बीच में आई हूँ और भरान गांव के साथ हमारा भाईचारा भी रहा है और बाबूजी का बहुत लंबे समय तक साथ दिया है। तो बिल्कुल अपने घर जैसा अनुभव हुआ, अपने परिवार के बीच में आगे जितनी खुशी मिलती है उसी तरह का अनुभव है। काफी समय से जो महिला सशक्तिकरण को जोड़ने के लिए जो प्रयास चला हुआ था, जो आपने जो वक्तव्य रखा है, उसके अंदर परिवर्तन की लहर कितनी दिखाई दी है? देखिए, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो इस समय जो समाज का सिनेरियो है, जिस तरह के हालात पूरे देश में हैं, वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि नारे दिए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, लेकिन कहीं भी बेटियों को ना सुरक्षा है ना सम्मान है। ये हम पिछले इतने सालों में देख चुके हैं। जो महिला खिलाड़ी का अगर हम उदाहरण लें, जो महिला खिलाड़ी जो बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, पूरे देश में जिन बच्चियों ने नाम रोशन किया, मौजूदा सरकार ने उन्हें न केवल अपमानित किया है बल्कि बुरी तरह से सड़कों पर घसीटा है, जिसे सभी ने देखा है। चाहे हम मणिपुर की पाशवी घटना की बात करें, चाहे हम खिलाड़ियों के साथ व्यवहार की बात करें, चाहे हम पंचकुला में एक कोच के साथ जो व्यवहार हुआ है, मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं उनके खिलाफ जो अपना संघर्ष वो कर रही हैं, तो हर तरह से महिला असुरक्षित भी है और महिलाएं अब इस बात को समझ भी रही हैं कि मौजूदा सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती। जो महिलाओं का राजनीतिक मंच पर देखा जाए या फिर सत्ता परिवर्तन के लिए देखा जाए, अवेयरनेस के जो आपके प्रयास हैं, जिसमें सत्ता को परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं का कितना योगदान रहता है? जी बिल्कुल, देखिए, महिला या पुरुष दोनों के मत की जो वैल्यू है, जो बोले वो तो एक समान ही है और बिल्कुल महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी सत्ता परिवर्तन में। और ये आज से नहीं, अगर हम अपने महम हल्के की बात करें तो महिलाएं बहुत पहले समय से ही, जैसे मैं माँ से भी सुनती हूँ, बाबूजी के समय में भी जो एक लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी थी, महिलाएं हमेशा से, महम हल्के की महिलाएं हमेशा से राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेती रही हैं और बहुत अवेयर भी हैं राजनीति को लेके। अब जैसे आप महिलाओं को खास तौर से मिलते हैं और उनके विचार लेते हैं, उनको अवेयर करते हैं, तो अब जो निर्जोश की लहर है वो कितने कुछ आप कह सकते हैं कि जो विचार सुनते हैं या परिवर्तन में दिखाई देता है, या फिर सत्ता के बदलने के लिए जो उनका प्रयास है, या कुछ आज की आधुनिकता को देख के एजुकेशन की तरफ या फिर अपने हक की लड़ाई, उसके लिए उसमें कितना जोश दिखाई देता है? देखिए, आज का जो समय है, जो मैं महिलाओं से मिल रही हूँ, खास पानी की व्यवस्था करना महिलाएं का काम है। एक तो पानी की समस्या को लेकर बहुत परेशान है, दूसरा बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। मैं अपनी उम्र की, अपनी छोटी उम्र की जो महिलाओं से मिलती हूँ, कोई पीएचडी है, कोई एमफिल है, बहुत हाईली क्वालिफाइड जो हमारी बहुएं आई हुई हैं, वो बेरोजगार है। तो रोजगार की भी बहुत ज़रूरत है, मूलभूत आवश्यकताओं की बहुत ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी जो मुझे लग रहा है, ये जो पोर्टल और ये आईडी, इस तरह की जो नए तरह की पोर्टल स्टार्ट करके परेशान किया गया है महिलाओं को भी, तो वो उस चीज़ से भी लेकर परेशान है। जैसे कि मतलब हाल फिलहाल में जो किसान अपने आवाज को रखने के लिए दिल्ली निकल रहे हैं, उसमें भी जो रिकॉर्ड पैदा हो रही है, सरकार के विपक्ष में भी लोग बोलते हैं कि ये गलत है। और जैसे आप हल्के में जाते हो, लोगों से बातें सुनते हो, महिलाओं से भी और किसानों की भी आवाज सुनते हैं, उनके बारे में क्या कुछ सुनने को मिलता है या आप उसको कैसे अवेयर करते हैं? देखिए, जो सुनने को मिलता है और जो हम सब देख रहे हैं वो यही है कि
धीरे धीरे हमारे देश में लोकतंत्र का हनन होता जा रहा है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप सरकार के खिलाफ आवाज रखने का हक रखते हो, लेकिन इस सरकार ने जो भी अपने हकों की लिए सड़क पे निकला है, पहली बात तो कोई वर्ग ऐसा है नहीं जिसको सड़क पे नहीं निकलना पड़ा, चाहे हमारी बहन आशा वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, गांव के मनरेगा चौकीदार या फिर सरपंच या फिर महिला खिलाड़ी, कोई भी अपनी मांगों को लेकर निकला तो उन पे लाठियां बरसाई गई हैं, अत्याचार किए गए हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से लोकतंत्र का हनन है और बिल्कुल हमारे देश के बच्चों का और लोकतंत्र बहुत खतरे में है। इस बात को लोग समझ भी रहे हैं और बदलाव की भावना है। हल्के में जैसे मान लो अगर महिलाओं के बारे में जो बातें सुनने को आती हैं कि जो करंट विधायक है बलराज कुंडू जी, तो महिलाओं को लेके तो इस चीज़ को अवेयरनेस दिखाई देते हैं, बस चलाना, एजुकेशन के प्रति आगे बढ़ाना, तो उनके जो काम है वो सहमतिदायक है या कुछ और ऑन करना चाहिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बारे में तो मैं क्या बोलूँ, हर एक की अपनी अपनी कार्यशैली होती है। और रही बात बसों की, बसों से एतराज नहीं है, लेकिन जो 3 महिला कॉलेज, 2 महिला कॉलेज हमारे लाखन माजरा जो मोखरा में है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि हमारे महम हल्के में 3 कॉलेज हैं, 2 महिला कॉलेज हैं। मैं समय समय पर लाखन माजरा और मोखरा के दोनों कॉलेजेस में गई हूँ और मुझे कहीं से भी दोनों कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैकल्टी में, स्टाफ में कहीं मुझे कोई कमी नहीं लगी। और वहाँ पर क्योंकि बच्चे नहीं जा पा रहे तो वो इस समय बंद होने की कगार पे है। तो मुझे लगता है विधायक जी को सबसे पहले हमारा एक अच्छा संपन्न हल्का मैं कह सकती हूँ एजुकेशन के मामले में, क्योंकि बहुत सारे काम हुए हैं, स्कूलों को अपग्रेड कराया गया है, ITI और 3 कॉलेज हैं, तो पहले अपने घर को संभालना चाहिए था, अपने कॉलेजेस को संभालना चाहिए था। हाँ, अगर हालांकि उन दोनों कॉलेज में कोई कमी नहीं, अगर कुछ कमी थी या ट्रांसपोर्ट की दिक्कत उन दोनों कॉलेज में थी तो मुझे लगता है उनको वो संभालनी चाहिए थी। और बिल्कुल जिस तरह का कॉलेज का सपना देखा था सांसद दीपेंद्र जी और हमारे आदरणीय बाबू चौधरी आनंद सिंह दांगी जी ने जिस भावना के साथ उस कॉलेज को बनाया था, तो मेरा तो बिल्कुल ये सपना है कि अगर हालात आते हैं, इस तरह का मौका मिलता है, तो हम अपने उन दोनों महिला कॉलेज को स्तर पे लेके जाएं कि बस रोहतक से चले और हमारे गांव के कॉलेज में आके रुके, ना कि हमारे गांव के बच्चियों को रोहतक जाना पड़े। जैसे वो आम जनता से सुनाई में आती है चीज़ कि जो करंट विधायक हैं उनकी जो सेंटर में भी बीजेपी सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं, उतना काम करने में सक्षम नहीं है, उनकी पावर को रोका जाता है, तो उस वक्तव्य पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बारे में तो आप उनसे बात करने में क्या बताऊं, लेकिन हाँ, महम हल्के के युवाओं ने, महम हल्के के लोगों ने भारी बहुमत से उनको जिताया था, उन पे विश्वास किया था, तो अपने मतदाताओं को जिन्होंने उन पे विश्वास किया था उनको रोजगार दिलाने का, उनके काम करने का कार्य उनको जरूर करना चाहिए था। और जो ये चीज रुकी है, जो नहीं हो पाई है, क्या उसको कांग्रेस सरकार के जो इतने दिग्गज नेता रहे हैं भाई आनंद सिंह दागी जो महम हल्के हैं, क्या उस चीज का फिर से कांग्रेस सरकार को फायदा हो पाएगा? जी देखिए, आपने बात की हमारे बाबूजी आदरणीय चौधरी आनंद सिंह दांगी जी की। अगर हम बात करें कि जो राजनीतिक धर्म है, उन्होंने बहुत शिद्दत से अपने राजनीतिक धर्म को निभाया है और बहुत ईमानदारी से उन्होंने महम हल्के के युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ी है और वो कामयाब भी बहुत रहे हैं। काफी हद तक उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रोजगार अपने हल्के में दिलाने का काम किया है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे स्कूल को हमारे समय में कांग्रेस के राज में, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी, बहुत सारे स्कूल्स को अपग्रेड करवाया, 3 कॉलेज, ITI, हर तरह की फैसिलिटी हमने देने की कोशिश की है। और उसके बाद विकास का पहिया रुक गया है, पूरे हल्के में कहीं कोई विकास का काम नहीं है। जो हमारे टाइम में बने हुए स्कूल कॉलेज थे, अगर वहाँ पे कहीं रिपेयर भी हो तो वो आप बताएं। तो अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि जो रुकी हुई विकास की गति है उसको फिर से चलाने के लिए आसार और लोगों की उम्मीदें हैं। जी, लोगों की उम्मीदें भी हैं और मेरा मानना है कि लोग पूरी तरह से बदलाव का मन बना चुके हैं और हर हाल में कांग्रेस सरकार आएगी और बदलाव हरियाणा में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। थैंक यू।
तो साथियों, ये हमने वार्तालाप की है अनुदांगे जी से, जो कि बेबाकी से उन्होंने राजनीतिक की बात की और लोगों के बीच में, जो महिलाओं के बीच में उन्होंने इकट्ठा होकर जो अपने विचार रखे हैं और जो उन्होंने रिजल्ट दिखाई दिया है उसके बारे में उन्होंने खुल के बात की है। तो साथियों, ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई खबर से बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।